दोस्तों, क्या होगा अगर चाइना पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चालू कर देगा। सबसे पहले चाइना अपने सबसे कमज़ोर नेबर यानी कि मंगोलिया पर एक बड़ा अटैक करेंगे। मंगोलिया की आर्मी बहुत ज़्यादा वीक है तो ये इजीली हार जाएगा। चाइना उसके बाद म्यांमार पर अटैक करेगा। म्यांमार की मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए म्यांमार भी इजीली हार जाएगा। फिर चाइना बाकी थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जैसे देशों पर अटैक करेगा और ये देश भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो ये भी इजीली हार जाएंगे। फिर चाइना अटैक करेगा अपने सबसे ज़्यादा बड़े पार्टनर मतलब जो उस पर हमेशा उसकी लड़ाई रहती है यानी कि ताइवान पर। अमेरिका इस बार साथ नहीं दे पाएगा क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी वॉर में बिजी है और ताइवान भी हार जाएगा। फिर चाइना नेपाल और भूटान पर अटैक करेगा। ये दोनों एक झटके में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो चाइना एक बड़ा कदम उठा के अपने सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे तो नहीं अपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेबर यानी इंडिया पर एक बहुत बड़ा अटैक करेगा। इंडिया थोड़े पीछे जाते ही लेजेंड इंडियंस लोग आ जाएंगे जो चाइना की आर्मी को पीछे धकेल देंगे। चाइना ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाएगा और सरेंडर कर देगा। इंडिया का दिल तो वैसे बहुत अच्छा ही है जो कि सबको पता है, तो इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा और चाइना को छोड़ देगा उसी के हाल पे। और चाइना को एक वार्निंग देगा कि अगर अब अटैक हुआ तो पूरे चाइना को 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे। चाइना सुनकर डर जाएगा और इंडिया पर अटैक करने के बजाय सेंट्रल एशिया की रिसोर्सेज से भरे हुए देशों पर अटैक करेगा, जहाँ से चाइना को बहुत सारा तेल मिलेगा और चाइना इस तेल को बेचकर अपनी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ताकतवर कर लेगा। फिर चाइना अफगानिस्तान और ईरान पर अटैक करेगा। ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा पर चाइना इतने में पूरे ईरान को ख़त्म कर दिया होगा। ईरान को ख़त्म करके बाकी सारे छोटे उसके नेबर्स देश डर जाएंगे और चाइना इन सब पर एक एक करके अटैक करना चालू कर देगा। यहाँ तक कि टर्की पर भी। टर्की की आर्मी थोड़ी तो स्ट्रॉन्ग है पर अब वो चाइना की मैसिव आर्मी को रोक नहीं पाएगी और टर्की भी हार जाएगा ये वॉर। फिर बाकी छोटे और कमज़ोर नेबर्स पर अटैक करके चाइना अपने सबसे ज़्यादा तेल वाले दोस्त यानी कि सऊदी अरेबिया पर अटैक करेगा। सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सऊदी अरेबिया चाइना को पीछे धकेलने की कोशिश करेगा पर चाइना अपनी पावर से सऊदी अरेबिया पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करके एक बड़ा अटैक करेगा और आखिर में सऊदी अरेबिया भी ये वॉर हार जाएगा। फिर उसके नीचे वाले कमज़ोर देश जैसे कि यमन और ओमान पर अटैक कर चाइना दुबई पर भी अटैक करेगा और उसको भी जीत जाएगा। अब चाइना दोबारा एक बार अटैक करेगा सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री में से एक पर यानी इंडिया पर। इंडिया की आर्मी को पीछे धकेलेगा पर इंडिया की आर्मी अपनी लेजेंड फोर्सेस को बुला कर चाइना को पीछे धकेल देगी। चाइना की आर्मी एक बार फिर से सरेंडर करने की कोशिश करेगी पर इंडिया इस बार नहीं मानेगा। इंडिया चाइना पर अटैक करते रहेगा और अपने न्यूक्लियर वेपन से चाइना की आर्मी को तोड़ने लगेगा। चाइना देख कर डर जाएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड नॉर्थ कोरिया को इस वॉर में इन्वाइट करेगा पर नॉर्थ कोरिया इंडिया का अच्छा दोस्त है तो नॉर्थ कोरिया रिजेक्ट कर देगा।
इतने में इंडिया चाइना को 2 टुकड़ों में अलग अलग कर चुका होगा। चाइना कमजोर पड़ता जाएगा और यहाँ तक कि अपनी कैपिटल बीजिंग भी हार जाएगा। चाइना की आर्मी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और बहुत सारे देश हार भी चुके हैं। और जल्दी जल्दी इंडिया अपनी आर्मी को इंक्रीज करके चाइना को ख़त्म करने लगेगा, जिसमें थोड़ा तो समय लगने वाला है और इस तरह चाइना का दी एंड हो जाएगा।